औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपके अपने अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद से आपको आपका मेज़बान इब्ने हसन खुशामदीद कहता है। खुश रहें, हंसते बसते रहें। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमतें करे, बरकतें करे। ये वीडियो है खुसूसन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे। मैं आपको हल्फ़न बता चुका हूँ कि मैं बुत परस्ती नहीं करता, ना किसी सियासतदान की, ना जज की, जर्नैल की, मजहबी शख्सियत की, संत की, सरमायादार की, किसी की भी। मैं तो अपने खुदा की पूजा नहीं कर सकता, तो इन दो दो टके की लोगों की मैं क्या इनकी पूजा करूंगा, शख्सियत परस्ती करूंगा। तो जो हकीकत है वो मैं बताऊंगा ईमानदारी दयानतदारी से। पाकिस्तान में एक शख्स कैद है, उसका नाम लेना ममनू है। उसे कैदी नंबर 804 के नाम से जानते हैं। वो है तो बज़ाहिर कैदी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम 24-26 करोड़ भेड़ बकरियों और हम पे काबज़ दरिंदा सिफ्त गिरोह, हम तमाम में सिर्फ वही एक शख्स आज़ाद है। वो आज़ाद है ख्याल की सूरत, वो आज़ाद है सोच की सूरत, वो आज़ाद है नज़रिए की सूरत। नज़रिया तो उसका कोई ख़ास नहीं, वो सिर्फ या का नाबुदू वैया का नस्ताइन कहता है और कहता है कि अवाम को शख्सी आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ मिलें। और आज के ज़माने में ये बहुत बड़ी बात है। जिसे देखो, आज मैं लाहौर से फैसलाबाद तक दो तरफ़ा सफ़र किया है। जगह जगह रुक के गाँव में, गोठों में, बड़ी सड़क पे अपने जैसे ग्रामों से उनके ख़्यालात मालूम करने की कोशिश की है। तो जिसने नून लीग को, मोहतरम नवाज शरीफ को वोट देना है, वो भी इनको गालियां देता है, इन पे दशनाम तराजी करता है और उसकी हमदर्दियां कैदी नंबर 804 के साथ हैं। यह मैं हल्फन ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक दूर पार का अजीज मानावाला से एमपीए नून लीग का खड़ा है। तो मैं ये देखो बबांगे दोल कह रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं होने, अगर होंगे भी तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा। उसका नाम है चौधरी महमूद साहब। मैं उसको कुछ तंजिया नहीं कह रहा। अगर वो उसके साथ ना हो, नवाज शरीफ के साथ, तो मैं वोट क्या नोट भी उस पर कुर्बान कर दूं, चौधरी महमूद पे। सारी दुनिया मेरा खानदान उसको वोट दे, मैं नहीं दूंगा। वो मेरा छोटा भाई है, मुझे छोटे भाइयों की तरह अजीज है और है भी मेरा छोटा भाई, लेकिन मैं उसे वोट नहीं दूंगा। इसी तरह कोई भी इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं। बाकी वोटों तक तो नौबत नहीं जाएगी। एक दफ़ा पहले ये अहमक बता चुका था कि पंजाब में सरहद में इलेक्शन नहीं होंगे। एक बार अब हमारे काजी उल कज़ात ने कहा है कि 8 तारीख को इलेक्शन, पत्थर पे लकीर हैं। तो काजी साहब, वो पत्थर टूट चुका। इलेक्शन नहीं होंगे, 8 तारीख को नहीं होंगे। जो होने थे वो हो चुके। इक़्तिदार मोहतरम नवाज शरीफ साहब को दिया जा चुका। अब इंतखाबात नहीं होंगे। लिख लें मेरी बात, लिख के रख लें। ऐसा दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन खुदा की रहमत से मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये लिख लें। इंतखाबात नहीं होंगे, फसादात होंगे। और फसादात होंगे रियासत की नाअहली से, रियासत की बेतदबीरी से, बदतदबीरी से, उसके रियासती जुल्म से, जबर से, जो वो अपने ही शहरियों पे कर रही है। आज ही मैं रास्ते में सुन रहा था कि इधर कोई कास्तर है फैसलाबाद का एमपीए, उसे उठा लिया गया है पुलिस की सरकर्दगी में। वो पीटीआई का वो था, क्या कहते हैं, उस इलेक्शन लड़ने वाला, उसने इलेक्शन लड़ना था एमपीए या एमएनए का। तो खुदा के लिए अपने चारों तरफ देखें। ना तो मशरकी बॉर्डर महफूज है, ना मगरबी, ना शमाल मगरबी, ना ईरान की तरफ से कोई ठंडी हवा है, ना अफगानिस्तान की तरफ से, ना ही हिंदुस्तान की तरफ से। और आपने 80% अवाम को भी अपने खिलाफ किया हुआ है। जब भी अवाम को मौका मिला आपको सबक सिखाएंगे। मैं इस धरती का बेटा हूं, मुझे ये धरती अजीज है, मुझे ये मेरे जैसे 24 करोड़ अजीज हैं। इसलिए मैं चीख चीख कर बर वक्त आगाह करता रहता हूं। हाँ, मेरा कुछ भी इंतजाम करें, लेकिन देख लेना
अगर आपने अपनी अंदरूनी पुलिसियां ना बदली तो आपका हाल क्या होगा। अवाम आपको छोड़ेंगे नहीं, और वो अंजाम होगा कुछ शायद आज तक किसी भी यजीद का, किसी फिरौन का, किसी नमरूद का ना हुआ हो। इसके अलावा मैं मुहतरम मेरे बहुत ही महबूब कायद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब, और मेरी बहुत महबूबा कायद हैं मरियम उज़्मा, उनको मैं पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। वो जिस तरह के नाकाम जलसे कर रहे हैं बिल्कुल ना करें, ना सर्दी में ख्वार हों ना जलील हों। हुकूमत उनके सुपुर्द कर दी गई, हुकूमत उन्हीं की है। अगली हुकूमत, क्या ये हुकूमत तसलसल उनका चल रहा है 2022 से, आगे भी हुकूमत उनकी है। ये अलग बात है कि आगे चल नहीं पाएगी, ये एक दिन नहीं चल पाएंगे। आखिर हमारी गधों की, हमारी जानवरों की, हमारी मजलूमों की, हमारी गुलामों की, हमारी यरगमालों की भी कोई इज्जत नफ्स है। हम जिस तरह आपको, सियासतदानों को, जजों को, जर्नैलों को, ब्यूरोक्रेटों को, मजहब के ठेकेदारों को, सहाफत के मामों को, सरमायादारों को, वडेरों को, जगीरदारों को अपने अपने ख़ानदान, अपने अपने कबीले, अपने ग्रोह के मफादात अजीज़ हैं, ऐसे ही हमें अपने बच्चों, उनकी आने वाली नस्लों, हम 24 करोड़ गुलामों को भी अपने मफादात अजीज़ हैं। हम इख्तिजाज करेंगे अपने हकूक़ के लिए, बुनियादी शख्सी आज़ादी के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए एहतजाज करेंगे। एहतजाज के बाद मज़ामत करेंगे, मज़ामत के बाद मैं बरमला कह रहा हूँ, वो फिर तंग आमद बजंग आमद है। ये नविश्ता दीवार है, आपको नज़र नहीं आ रहा तो अपनी बसारत और बसीरत का इलाज करवाएं। आप सब कैदी हैं सॉरी, मादरत नाज़रीन कराम, मैं आपको वादा करता चलूँ, एक शख्स के अलावा सारे जो भी बदमाशियाँ सब गुलाम है। कोई भी सियासी लीडर देख लें, कैदी नंबर 804 के नाम से अपनी तकरीर शुरू करता है, उसी के नाम पे ख़त्म करता है। उसने इनके जहनों को जकड़ा हुआ है। कोई भी ताकतवर शख्स है, उसी के नाम से गुफ्तगू शुरू करता है, वो काकड़ माकड़ हो, ये मुसन नकली हो, कोई भी हो, उसी के नाम पे गुफ्तगू ख़त्म करता है। कुछ लोगों को उसे ठिकाने लगाने की फ़िक्र है, कुछ लोगों को उसे रियासती ताकत से हराने की फ़िक्र है, कुछ लोगों को उसे शहीद करने की फ़िक्र है। जिसके जहन पे देखो वही सवार है। कुछ बगैर बेगटिया बेहया दगड़ दले इंसानों को ये फ़िक्र है उसकी ज़ात पे, उसकी ख़वातीन के हवाले से कैसे गंदगी और कीचड़ डाला जाए। जो कि पहले मोहतरमा बेनज़ीर साहबा पे डाला गया, उससे पहले मोहतरमा फातिमा जना पे डाला गया। वो भट्टो कहता था ये बुढ़िया शादी क्यों नहीं करवा रही, और वो पहला जलील तरीन इंसान अयूब खान जिसने इसकी जड़ें खोखली की हैं, वो कहता था ये इंडियन एजेंट है मोहतरमा फातिमा जना, ये गद्दार है। अब आपका गद्दार और एजेंट से काम नहीं चलता, अब आप दहशतगर्द कहते हैं। तो जिसको देखो ताकत के सरचश्मों को उनके है कि सरदर्द है। कैदी नंबर 804, वो कैदी नंबर 804 कुछ भी नहीं है, वो कैचुआ है। आपने उससे नाग बना दिया है, शीश नाग, उसके साथ जो कुछ कर रहे हो। हाँ, हमें आपसे जितनी नफरत है, हमें आपसे बेपनाह नफरत है बदमाशिया से, वो इमरान खान की मोहब्बत में नहीं है, वो उस वजह से है जो कुछ आपके करतूत हैं, जो आप जुल्म कर रहे हैं अपने शहरियों पे। ये जुल्म तो इसराइल नहीं कर रहा अपने शहरियों पे, फलस्तीनियों पे, जो आप कर रहे हैं। ये तो हिंदुस्तानी सेहूनी वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा अपने शहरियों पे, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पे। जो आप नाम के मुसलमान होके पाकिस्तानी सेहूनी हम पे जुल्म कर रहे हो, ये ज़्यादा देर तो चलने वाला नहीं। इंशाल्लाह मैं सूर्य की तरफ मुंह करके बैठा हूँ। कल इंशाल्लाह, आज मगरिब होने वाली है, असर हो चुकी, इंशाल्लाह हर गुजरते दिन के बाद साथ हमारी आज़ादी का, हमारी खुशहाली का, हमारी मजबूती का, इस रियासत की मजबूती का, इसके फलाह की,
इसकी खुशहाली की हर सुबह नई नवीद लेके आता है। कोई उस सुबह रोशन को रोकना चाहे तो उसका बाप भी नहीं रोक सकता। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, बदमाशिया मुर्दाबाद। अल्लाह।